और आप इमेजिन नहीं कर सकते कि किस किस हालात में लड़कियां निकलती हैं। एक लड़की रात को हमें फ़ोन करती है, मुझे बचा लो। मैंने कहा रात को अभी तो ताला बंद है, कैसे खुलवाऊंगी ताला? कह रही मैं कैसे भी आ जाऊंगी, नीचे आ जाऊंगी, पर आप सुबह दिन से पहले आ जाओ। और जब मुझे दिन में सुबह 5 बजे सर्दियों के दिन में फ़ोन आता है एक ऑटो का, कि ऑटो वाले का, उसने कहा कि मैडम आ जाओ, एक लड़की है। मैंने कहा बेटा उसको निकाल ले वहाँ से। नहीं निकल चुकी वो, आ जाओ। और जब मैं आई तो इतनी भरी सर्दी में वो कीचड़ में पूरी भीगी हुई थी, कांप रही थी पूरी तरह। और बिना सोचे मैंने उसे हक किया पहले, और अपनी शॉल थी वो उसे पहनाई। फिर मैंने उससे पूछा कि ये कहाँ, कैसे आई तूने मुझे फ़ोन किया था? बोली हाँ। मैंने कहा कैसे आई? बोली एक बार तो मैंने ऊपर से खड़े होकर अपना मोबाइल गिराया, छोटा सा मोबाइल ये रखते, इसमें कोई ऐसे आउटगोइंग नहीं होती, इनकमिंग रहती है कस्टमर्स की, वो गिराया। तो मैं उसे लेने उतरी तो मालकिन ने कहा अभी ये ले आएगी लड़की, तू रहने दे। वो ले आई। दूसरी बार मैंने अपने पैसे डाल दिए, कोई कस्टमर देख के गया था, वो बोली, मैंने कहा दीदी मेरे पैसे गिर गए। तो तेरा ही सामान गिर रहा है? मुझे थप्पड़ मारे उन्होंने। फिर वो सब पैसे भी मंगा लिए। और सुबह जब मैं भागने को हुई तो सुबह झाड़ू वाली आ गई थी, वो पूरी बाजार में आती है झाड़ू लगाने, कि वो आ गई थी। फिर मैं वापस आ गई। फिर मैं तब निकली थी, वो झाड़ू लगा के चली गई थी, और ये सुबह सोई पड़ी थी क्योंकि 2-3 बजे तक धंधे में रहती। तो मैं आके, और जैसे दुकान के सामने ऐसे आदमी पटरी बना के रखता निकलने के लिए नाली के ऊपर, तो हाँ गहरी नाली है वहाँ, उस नाली में छुप के रही, जैसे यहाँ छुप के रही, नाली में रही इतनी सर्दी में। ये 2 घंटे मैंने कैसे काटे दीदी, मैं जानती हूँ आपकी इंतजार। और फिर मैं निकल के वहाँ से भागी। जैसे ही बाजार शुरू हुआ और बाजार में लोग आना जाना शुरू हुए तो वहाँ से निकल के भागी फिर, कि अब नहीं मुझे पकड़ पाएंगे। अब बाजार शुरू हो गया, ये ऑटो वाला मुझे यहीं मिल गया। और देखिए आप, बड़ी बात है, ये एक बाजार है, आप संभाल लीजिए, इधर भी कोठे इधर भी कोठे, और ये सामने टी पॉइंट है, ये सीओ ऑफिस है, पुलिस क्षेत्राधिकारी का ऑफिस है। दिखता नहीं है, जिनको पूरा दिख रहा है। और कहते हैं आपको पता लग जाता, मैडम हमको तो पता नहीं लगता। विकसित भारत, ये देखिए, ये बिल्कुल। और इस कॉर्नर पे एक था ना, इस कॉर्नर पे एक, और बीचों बीच सीओ का ऑफिस है, सर्कल ऑफिसर का। मुझे भारतीय होने पे शायद शर्म नहीं आई कभी, लेकिन औरत होने एज अ ह्यूमन बीइंग हम फेल है ना, फेल हैं एज अ ह्यूमन बीइंग। हमें मतलब हम जैसे लोगों को पता भी नहीं है कि ये आज़ादी अभी 15 अगस्त गया था। हाँ, ये आज़ादी है कि एक लड़की जो कहीं से फंस के आ रही है, नहीं उससे बड़ी बात देखिए, जिसे पता भी नहीं है। आप शोर मचा रहे हैं, एक लड़की के साथ बलात्कार होता है, बाकी 5 के साथ हो जाता है, आप जिक्र नहीं कर रहे। कलकत्ता की लड़की का हो रहा है, उसके बाद में 4 लड़कियों के साथ और हुआ। इतना ब्रूटल हुआ है कि जिसका आप इमेजिन नहीं कर सकते, उनका जिक्र नहीं कर रहे। आप मोमबत्ती लेके खड़े हो जाते हैं, आप भगत सिंह बनने की कोशिश नहीं करते, केवल मोमबत्ती लेके रूट मार्च किए, हो गए बात। और आपको ये रेड लाइट एरियाज नहीं दिखते। क्या कलकत्ता में सोनागाछी नहीं है, मुंबई में कमाटीपुरा नहीं है, मेरठ में कबाड़ी बाजार नहीं है? सब जगह है, कहीं कुछ नहीं जा रहा है। तो क्या सरकार को नहीं दिखते? जिक्र भी नहीं है, उनके एजेंडा में भी नहीं होता किसी के, किसका है? और बहुत मुश्किल से पूरे हिंदुस्तान भर की बात मैं कर रही हूँ, 8 या 10 लोग हैं जो रेड लाइट एरियाज के लिए काम कर रहे हैं, बस मुश्किल से गिनती में, टिप्स में है। We all know that this is a very serious issue and कहीं ना कहीं हम सब इसमें contribute करना चाहते हैं, but the biggest contribution that you can do is to share this video as much as possible and spread the awareness about this. Thank you.